बंदर राजा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और हरे भरे जंगल में एक बहुत ही समझदार और शक्तिशाली बंदर राजा का निवास था। इस बंदर राजा का नाम वानर राज था और उसे पूरे जंगल के सभी जानवरों के बीच बहुत सम्मान प्राप्त था। वानर राज केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं था, बल्कि वह न्यायप्रिय और दयालु भी था। वह हर जानवर की समस्या को हल करता था और जंगल में शांति बनाए रखता था। जंगल का जीवन जंगल में वानरराज के साथ ही कई अन्य जानवर भी रहते थे, जैसे शेर, हाथी, हिरण और पक्षी। सभी जानवर वानरराज की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की तारीफ करते थे। जंगल का कानून था कि हर जानवर को अपनी जरूरत के अनुसार ही भोजन लेना चाहिए, ताकि सभी के लिए भोजन पर्याप्त हो। यह कानून वानरराज ने बनाया था ताकि कोई भी जानवर भूखा न रहे और सब मिलजुल कर रहें। वानरराज का सबसे पसंदीदा फल था केला। वह केला खाने का बहुत शौकीन था और पूरे जंगल में केले के पेड़ बहुतायत में थे। लेकिन वानरराज कभी भी जरूरत से ज्यादा केले नहीं खाता था। वह दूसरों के लिए भी केले छोड़ देता था ताकि किसी और को भूख न लगे। इसी वजह से वानरराज को जंगल के सभी जानवर पसंद करते थे। बंदरों की सेना वानरराज के पास एक बहुत ही मजबूत और अनुशासित सेना थी। यह सेना जंगल की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। बंदरों की यह सेना न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थी, बल्कि उन्हें विशेष युद्धकला का भी ज्ञान था। वे पेड़ों के बीच छलांग लगाकर और एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर लड़ने में माहिर थे। वानरराज ने अपनी सेना को हमेशा सतर्क और अनुशासित रहने की शिक्षा दी थी। शेर का जलनेक दिन। जंगल के शेर, जिसका नाम सिंहराज था, ने देखा कि वानरराज को सभी जानवर कितनी इज्जत देते हैं। सिंहराज जंगल का राजा कहलाता था, लेकिन अब उसे लगने लगा कि वानरराज उससे ज्यादा लोकप्रिय हो गया है। यह बात सिंहराज को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि अगर वह वानरराज को हरा देता है, तो वह फिर से पूरे जंगल का सबसे बड़ा राजा बन जाएगा। सिंहराज ने एक योजना बनाई। उसने अपने कुछ वफादार अनुचरों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने तय किया कि वे वानरराज के खिलाफ एक जाल बिछाएंगे, जिससे उसकी लोकप्रियता कम हो जाएगी और सिंहराज फिर से जंगल का राजा बन जाएगा। षड्यंत्र की शुरुआत सिंहराज ने अपने एक चतुर सियार मित्र को वानरराज के पास भेजा। सियार ने वानरराज से जाकर कहा, वानरराज, मैंने सुना है कि जंगल के दूसरे छोर पर एक बहुत बड़ा केला का बगीचा है। वहां के केले इतने मीठे और बड़े हैं कि उनका स्वाद तुमने कभी नहीं चखा होगा। वानरराज को केले का बहुत शौक था, लेकिन वह समझदार था। उसने सियार से कहा, मैं जंगल के हर कोने को जानता हूँ, फिर भी मुझे इस बगीचे के बारे में कभी पता नहीं चला। क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? सियार ने चालाकी से जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं आपको वहां ले चलूंगा, लेकिन आपको अकेले चलना होगा। यह बगीचा बहुत गुप्त स्थान पर है और वहां ज्यादा लोग जाएंगे तो बगीचे का रहस्य उजागर हो जाएगा। वानरराज को थोड़ा शक हुआ, लेकिन केले की लालसा में उसने सियार की बात मान ली। अगले दिन वानरराज अकेला सियार के साथ उस बगीचे की ओर चल पड़ा। सिंहराज का हमला। जब वानरराज और सियार बगीचे के पास पहुंचे, तो सियार ने कहा, महाराज, मैं आपको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। आप आराम से केले खाइए, मैं थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। वानरराज ने सोचा कि सियार ने उसकी मदद की है, इसलिए उसने सियार को जाने दिया। जैसे ही वानरराज केले के पेड़ की ओर बढ़ा, अचानक सिंहराज और उसकी सेना ने उसे घेर लिया। सिंहराज ने जोर से हंसते हुए कहा, वानरराज, तुमने सोचा कि तुम जंगल के सबसे बड़े राजा हो, लेकिन अब मैं तुम्हें हराकर इस जंगल का एकमात्र राजा बन जाऊंगा। बंदर राजा की चतुराई।
वानरराज जानता था कि वह अकेला था और उसके पास अपनी सेना भी नहीं थी। लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वानरराज ने जंगल में रहते हुए कई सालों से पेड़ों पर छलांग लगाना और छिपकर हमले करना सीखा था। वह तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से छलांग लगाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने लगा। सिंहराज और उसकी सेना पेड़ों पर चढ़ने में माहिर नहीं थे, इसलिए वे वानरराज को पकड़ नहीं पाए। वानरराज ने अपनी चालाकी से सिंहराज और उसकी सेना को बहुत थका दिया। सिंहराज ने देखा कि वानरराज को पकड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे पीछे हट जाएं। सिंहराज की हार। सिंहराज की योजना असफल हो गई थी। उसने सोचा था कि वह वानरराज को आसानी से हरा देगा, लेकिन वानरराज की चतुराई और उसकी तेज गति ने सिंहराज को हरा दिया। सिंहराज को यह बात समझ में आ गई कि केवल ताकत से कोई राजा नहीं बन सकता। उसे जंगल के जानवरों के प्यार और सम्मान की भी जरूरत है, जो वानरराज के पास था। सिंहराज ने वानरराज से माफी मांगी और कहा, मैंने लालच में आकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम सचमुच जंगल के सबसे योग्य राजा हो। वानरराज ने सिंहराज को माफ कर दिया और कहा, एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करता है, न कि केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए। अगर तुम सच में जंगल की भलाई चाहते हो, तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। सिंहराज ने वादा किया कि वह अब से वानरराज के साथ मिलकर जंगल की भलाई के लिए काम करेगा। इस प्रकार वानरराज और सिंहराज ने मिलकर जंगल में शांति और समृद्धि बनाए रखी। सभी जानवर खुशी से रहने लगे और वानरराज की बुद्धिमत्ता और दयालुता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा नेता वह होता है जो अपने बल के बजाय अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और न्यायप्रियता से लोगों का दिल जीत